अच्छा सर, अब लोग ऐनक जो है उसको उतारना चाहते हैं और उसके लिए सुना है कि ऑपरेशन भी आप कर रहे हैं, तो सर ये कितना इफ़ेक्टिव है और ये ऑपरेशन की नौइयत क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जिसमें टिश्यूज़ को काटा जाता है फिर उसकी स्टिचिंग की जाती है, जिस तरह आम ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है कि काटना फिर सीना फिर पट्टियाँ लगानी ये वो। ये एक लेज़र ट्रीटमेंट है जिसमें कोई पट्टी भी नहीं बांधी जाती ऑपरेशन ये लेज़र के बाद, और सन ग्लासेस लगा के पेशेंट अपने घर चला जाता है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये हर एक पहला जो नुक्ता समझने का है कि ये हर एक के लिए नहीं है। अच्छा, जो भी मरीज़ जिसने ऐनक लगाई हुई है जिस भी उम्र का है वो ये नहीं है कि सबके लिए लेज़र है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ये रिक्वायरमेंट है कि एज 18 साल से ऊपर हो, ज़्यादा हो, उससे ऊपर हो। उसकी वजह ये कि जितनी ग्रोथ बॉडी की होनी होती है, आंखों की शेप जितनी चेंज होनी होती है, ऐनक का नंबर जितना चेंज होना होता है वो हो चुका होता है। और उसके बाद फिर ऐनक का नंबर, जब दूसरा पॉइंट ये कि ऐनक का नंबर स्टेबल होना चाहिए। जब ऐनक का नंबर स्टेबल हो, एज 18 साल से ऊपर हो और स्टेबल कम से कम 6 महीने 1 साल हो, तो फिर आप उसको लेज़र करते हैं। लेज़र करके आप उसकी जो आँख की शेप, जिस वजह से लाइट रेज पर्दे पे फोकस नहीं हो रही होती, वो फोकस होना शुरू हो जाती हैं। आप आँख की शेप को मॉडिफाई कर देते हैं। वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, एक ही सीटिंग में दोनों आँखों का हो जाता है और उसके साथ ये नंबर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट बगैर ऐनक के वही कुछ देखता है जो वो ऐनक के साथ देख रहा होता है। तो क्या सर इसको मसलन एक दफ़ा जिसने करा लिया, इसमें जो मिथ है आम लोगों में वो ये है कि शायद ये आपको बार बार कराना पड़ता है? नहीं जी, इस तरह का कुछ नहीं। कितनी देर ये निकाल लेता है? देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है ना इसमें वो पेशेंट सिलेक्शन है। पेशेंट सिलेक्शन कि आप मरीज़ वो सिलेक्ट करें जो टेक्निकली इसके लिए इंडिकेटेड है, जिसमें जो इसके लिए सूटेबल पेशेंट है, जिसका गुड कैंडिडेट है। अगर आप गुड कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे तो कभी भी बार बार नहीं कराना पड़ता। मुझे 23 साल हो गए करते हुए। सन 2001 से मैंने अमेरिका से ट्रेनिंग की इसकी, उसके बाद पाकिस्तान में आके शुरू किया, तो उसके बाद से मुझे तो कभी आज तक किसी पेशेंट का रिपीट नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने सालों में मैंने सैकड़ों लगभग पेशेंट कर दिए हैं ट्रीट, लेकिन किसी का मुझे रिपीट नहीं करना पड़ा। तो ये जो मिथ है कि जी बार बार कराना पड़ता है, ये गलत है। बार बार कराना पड़ता था प्लस के नंबरों का, लेकिन वो प्लस की टेक्नोलॉजी पॉपुलर नहीं हुई दुनिया में और वो हम भी नहीं करते और कोई भी नहीं करता। तो हम माइनस की टेक्नोलॉजी करते हैं। माइनस का नंबर जिनका होता है, एज 18 साल से ऊपर होती है और नंबर स्टेबल होता है, तो ऊपर की एज की लिमिट कोई नहीं है। मैंने 55-60 ईयर्स की लेडीज़ के भी किए हैं, जेंट्स के भी किए हैं। तो वो नंबर उनका स्टेबल होना चाहिए और एज 18 साल से ऊपर हो, तो हम जब ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बगैर ऐनक के उनको सब कुछ नज़र आता है। सर एक तो ये हमें प्लस माइनस का ज़रा फ़र्क बताइएगा कि इसमें। देखिए, प्लस माइनस का बड़ा आसान है कि अगर वो जो शीशा है ऐनक का, उसको उसके थ्रू आप देखें और आपको चीज़ें बड़ी नज़र आएँ उस नॉर्मल साइज़ से, तो शीशा प्लस है, और अगर छोटी नज़र आए तो शीशा माइनस है। तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। दूर की नज़र ख़राब हो तो माइनस होती है, नज़दीक की नज़र ख़राब हो तो प्लस होती है कुछ लोगों की, लेकिन दूर की नज़र भी प्लस होती है। तो ये सिर्फ माइनस के लिए है? ये माइनस की टेक्नोलॉजी है और माइनस पे ये इफेक्टिव है। प्लस बहुत थोड़ा ट्रीट करते हैं, मगर करें भी कभी आधा नंबर, पौना नंबर, 1 नंबर, लेकिन वो वाले पेशेंट हम सक्सेसफुल नहीं होते और खुश नहीं होते। सर एक तो आपने एज का बता दिया कि एज 18 साल से ज़्यादा हो, और प्लस ये माइनस की जो है, यानी कि जिसकी ऐनक का नंबर माइनस में है वो इसको करा सकता है। इसके अलावा भी कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो नहीं करा सकते? ऐसे पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं, जो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी है और वो नौज़ायदा बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको थोड़ी देर अवॉइड करना चाहिए। जब वो इन कामों से फारिग हो जाएं तो फिर वो करवा सकती हैं। उसके अलावा आँखों की, अगर किसी को काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, एज ज़्यादा हो गई है, या पीछे एज की वजह से आँखों के पर्दे कमज़ोर हो गए हैं, या हाई नंबर ऐनक की वजह से आँखों के पर्दे कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर हम पहले पर्दे को ठीक करते हैं। पर्दे का भी अलग से लेज़र ट्रीटमेंट होता है। उसको ठीक करके हम 1.5-2 महीने वेट करते हैं, बल्कि 3 महीने वेट करते हैं और देखते हैं कि पर्दा स्टेबल हो गया है, तो उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट की कंसेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिस पेशेंट की डिज़ायर हो, ये कोई मैंडेटरी सर्जरी या लेज़र नहीं है, ये कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं है कि अपेंडिक्स फट जाएगी अगर ऑपरेशन नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्मेटिक है कि पेशेंट अगर इलेक्टिव है कि वो चाहता है कि उसे ऐनक नहीं लगानी चाहिए, उसको पसंद नहीं है, वो अपने फेस के ऊपर ऐनक पसंद नहीं करती या करते, तो फिर वो अपनी ऐनक उतरवा लेते हैं। तो सर क्या ऐनक उतारने के कोई नुकसानात भी हो सकते हैं? देखें जी, अच्छे सेंटर में लेटेस्ट लेज़र के साथ क्वालिफाइड आई सर्जन जिनका ये एक्सपीरियंस है, आपका एज अ पेशेंट राइट है कि आप पेशेंट की क्वालिफिकेशन भी सर्जन की क्वालिफिकेशन भी देखें, उसका एक्सपीरियंस भी देखें, उसकी रेपुटेशन भी देखें, उसका रवैया भी देखें, और ये देखें कि आपको उससे इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये सब आपका हक है।
और ये देखने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो अगर ऐसा सारा सेटअप हो तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ख़राबियाँ नहीं होती। लेकिन रिपोर्टेड हैं दुनिया के लिटरेचर में कि आँख की ये जो काली पुतली है इसके ऊपर दाग आ गया, काली पुतली ठीक ना रही, उसकी शेप चेंज हो गई, नंबर वापस आ गया कुछ सालों बाद, नंबर ऐसा आ गया कि ऐनक लगानी पड़ गई। इस तरह के काम उसमें हो सकते हैं, लिटरेचर में रिपोर्टेड है ये, और वेरिएबल है सर्जन टू सर्जन, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। सर बहुत शुक्रिया सर, Thank you.